अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों करोड़ों का सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का, उसके दो हिस्से हैं। नंबर एक तो हमारे पास है आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस, और नंबर दो पे हमारे पास है यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। हमारे पास मेमोरी के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। सबसे पहले हम ऑडियो आउटपुट डिवाइस की तरफ आते हैं। ऑडियो आउटपुट क्या होती है? जो आउटपुट हम कंप्यूटर से ले रहे होते हैं वॉइस की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, उसे हम ऑडियो आउटपुट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास उनकी कौन कौन सी मतलब डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वो हैं स्पीकर और हेडसेट्स। हेडसेट्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो हमारे पास स्पीकर होता है और दूसरा माइक होता है। तो हेडसेट भी हमारे पास जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है, और जो खाली स्पीकर होते हैं वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ स्टोरेज, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले ही वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो मेमोरीज जिस लैंग्वेज के अंदर जिस किस्म के डाटा के साथ काम कर रहा होता है वो है बाइनरी डाटा। 0 एंड 1 के फॉर्म वाला बाइनरी डाटा उसके साथ कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह बाइनरी डाटा जो है वो यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर की स्टोरेज के अंदर। बाइनरी बिट जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, बाइनरी डिजिट, जिसका जो एब्रीविएशन है वो है बाइनरी डिजिट। वो है बाइनरी डिजिट 0 या 1। बाइनरी डिजिट मतलब दो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, या 0 या 1। मतलब मैक्सिमम उसके पास एक ही चीज़ ठहर सकती है, या ऑन की स्टेट होती है जैसे हमारे पास, या ऑफ की स्टेट होती है, या येस होता है या नो होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इसी तरीके से हमारे पास या 0 होता है, 0 जो है वो डिजिटल सिग्नल की एब्सेंस को शो करता है, और जो 1 है वो डिजिटल सिग्नल की प्रेजेंस को शो करता है। उसके बाद हमारे पास बिट के बाद निबल आता है। निबल जो है वो बहुत सारी बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, पुरानी बुक्स के अंदर, हमने न्यू बुक के साथ काम करते हुए किया है। तो निबल जो है वो 4 बिट्स के साथ मिलकर बनता है, 4 बाइनरी डिजिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है। निबल के बाद हमारे पास बाइट आता है, 8 बिट्स या 2 निबल, ये मिलकर हमारे पास एक बाइट बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम किलो बाइट के ऊपर। किलो बाइट्स जो है वो 1024 बिट्स 1024 जो है बाइट्स के साथ मिलकर बनता है। 1024 किस तरीके से, 2⁻10 अगर हम करें तो ये हमारे पास 1024 के बराबर आता है। 2 की पावर 10 बराबर है 1024। तो हम इसको 1024 जो किलो बाइट 1024 जो बाइट्स हैं वो हमारे पास 1 किलो बाइट के बराबर आती हैं। इसी कुलियों को इस्तेमाल करते हुए जब हम मेगाबाइट्स के ऊपर जाते हैं, किलो के बाद हमारे पास मेगाबाइट आती है, एमबी जिसको बोलते हैं, ये केबी और ये एमबी। 1024 केबी जो है वो 1 एमबी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है गीगाबाइट, जीबी। आजकल आपने देखा होगा कि जो वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल है, कुछ कहते हैं यार जल्दी से सेंड हो जाती है, क्यों? कि ये कुछ केबीज की होती है। केबी क्या है? डाटा को स्टोर करने की जो फॉर्म है उसको हम केबी बोल रहे हैं। कितने किलो बाइट्स का डाटा वो यूज़ करते हुए, कितने किलो बाइट्स की मेमोरी को यूज़ करते हुए, स्टोरेज को यूज़ करते हुए वो कंप्यूटर डाटा यूज़ कर रहा है, या मतलब कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यार किलो बाइट्स कम है। उसके बाद एमबीज आ जाते हैं। हमारे पास सॉन्ग्स हैं, वीडियोज़ होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, और डिफरेंट किस्म का डाटा होता है, वो हमारे पास एमबीज़ के अंदर भी होता है। एमबीज़ मतलब मेगाबाइट्स। 1024 केबीज़ जो हैं वो 1 एमबी को बनाते हैं, 1 एमबी बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास गीगाबाइट। गीगाबाइट 1024 एमबी से मिलकर बनती है। कुछ जो हमारे पास आजकल मोबाइल की मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन है ये बात कि यार कितने जीबी रैम है और कितने जीबी स्टोरेज है। तो हम ये इस तरह बोलते हैं कि यार 332 इस तरह करके, और 464 और 6 128, 8 128, 8 256 और 12 256 इस तरह करके ना बहुत सारे मतलब एक कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं। 12 जीबी रैम या 8 जीबी रैम और 128 जीबी या 256 जीबी जो उनकी स्टोरेज होती है, जो मेमोरी मतलब अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इतनी जो मतलब स्टोरेज का जो डाटा है, इतने जीबीज़ का डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये हमारे पास गीगाबाइट के अंदर हम इसको स्टोर करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेराबाइट। अक्सर जो लैपटॉप्स की हार्ड्स हैं, लैपटॉप्स की जो एसएसडी ड्राइव होती हैं, या मतलब सिंपल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, या पीसी की होती है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, वो हम कुछ टीबी की रखवाले अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए, तो 1 टेराबाइट 1024 जीबी से मिलकर बनती है 1 टेराबाइट। उस 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की हम हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं ताकि हमारा काफ़ी सारा डाटा जो
अक्सर डाउनलोडर्स जो बैठे होते हैं, जो म्यूज़िक वगैरह और मूवीज़ वगैरह को शेयर कर रहे होते हैं पैसे लेकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास डाटा होता है जो स्टोर करवाना होता है उन्होंने। तो उनके पास उनके कंप्यूटर्स के अंदर ये रियल लाइफ़ आपको एग्ज़ाम्पल भी साथ-साथ देता जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम डेली लाइफ़ के अंदर इन स्टोरेज के जो यूनिट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं और उनके उनके बारे में हमें हाव नो तो है। लेकिन उसके अंदर जो बेसिक काम हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है? वो इस तरह हो रहा होता है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप बनता जाता है, एक स्टेप से दूसरा स्टेप बनता जाता है। तो एंड पर जो हमारे पास कन्वर्जन आ जाती है वो 0 और 1 की फॉर्म में आ जाती है। वो 0 और 1 की फॉर्म डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसके साथ काम कर रहा होता है, प्रोसेसिंग कर रहा होता है। हमें लगता है कि यार कॉपिंग के अंदर इतनी स्पीड कम क्यों है, इतना मतलब एफिशिएंट नहीं है हमारा प्रोसेसर। ऐसी बात नहीं है, प्रोसेसर एफिशिएंट होता है लेकिन डाटा हमारे पास इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा बड़ी जो है वो ह्यूज अमाउंट में होता है कि वो प्रोसेसिंग में और कॉपिंग में या मूविंग में बहुत टाइम ले रहा होता है। तो इसलिए हम जो रैम्स हैं और जो हमारे पास एडवांस्ड सीपीयू की जनरेशंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको यूज़ करते हुए आजकल नए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, कोर i7, i9 और उनकी भी जो आजकल 11th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, इनकी तरफ जा रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग स्पीड्स जो हैं हमारे पास इम्प्रूव होती जाएँ। तो वो इसीलिए होती हैं कि जो हमारे पास टेराबाइट्स का डाटा है, गीगाबाइट्स का डाटा है, मेगाबाइट्स का डाटा है, उसको कन्वर्जन जितनी जल्दी होगी, प्रोसेसिंग उतनी जल्दी होगी। तो इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसके बाद हमारे पास टेराबाइट के बाद एक वर्ड भी एक यूनिट है। वर्ड जो है मुख्तलिफ बाइट्स को मिलाकर बनता है। डिफरेंट बाइट्स के जो होते हैं मतलब यूनिट्स होते हैं, जब हम उनको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तो हमारे पास वर्ड बनता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के अंदर जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैंने बोर्ड की दूसरी तरफ लिखे हैं। आपको दिखाता हूँ। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 केबी, कि 1 केबी के अंदर कितनी बाइट्स आ सकती हैं, कितनी बाइट्स होती हैं, या 1 एमबी के अंदर कितनी किलोबाइट्स होती हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके साथ बन सकता है। तो आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 2⁻10 करके आप देख सकते हैं कि कितनी, वैसे भी ये बहुत आसान है टेबल को याद करना। बुक के अंदर टेबल भी दिया हुआ है। मैं इस टेबल को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, इसका ड्राइव का लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैं इसी वीडियो के अंदर अभी जो है मैं लगा रहा हूँ कि आप देख लें। तो इसके बाद हमारे पास आती है कि हेडसेट जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, किस डिवाइस की एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑडियो आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है। तो हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए ताकि हम उस कन्फ्यूजन को क्लियर करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।